नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सोशल नोट चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि आपका टीजीटी पीजीटी के लिए एक क्रैश कोर्स हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्रैश कोर्स क्या है? एक सरसरी निगाह से जो भी इसमें आपके टीजीटी पीजीटी के सिलेबस में राजनीति विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में जो भी सिलेबस होगा वो हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्रैश कोर्स का मतलब है इसको फटाफट जो एक रिवीजन टाइप का है तो उसको हम लोग करेंगे। सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे, मैंने कहा था कि भारतीय राजनीतिक चिंतकों से। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि राजनीतिक दार्शनिक में कौन क्या क्या पढ़ना है हमें। तो यहाँ पर इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स में क्या क्या पढ़ना है हमें वो देख लेते हैं। ठीक है, भारतीय राजनीतिक चिंतकों में आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा, बहुत फ़ायदा मिलेगा इससे आपको। भारतीय राजनीतिक चिंतन या चिंतक। ठीक, देखिएगा इसमें मुख्यतः हम लोगों को 3 लोगों को पढ़ना होता है। ठीक, किसको किसको पढ़ना है? सबसे पहले हमें 3 थिंकर पढ़ने हैं। मनु, ठीक, मनु का आपका एक धर्मशास्त्र की जो व्याख्या है उसके बारे में। इसके बाद कौटिल्य, ठीक, कौटिल्य पढ़ेंगे। कौटिल्य का जो इनका मेन पॉइंट पढ़ना है अर्थशास्त्र है। इनकी जो नाम अर्थशास्त्र है लेकिन लिखा गया है राजनीति और नीति शास्त्र के बारे में। इसको एक तरीके से कहेंगे तो नीति शास्त्र है। नीति शास्त्र प्लस राजनीति पर लिखी गई पुस्तक है। ठीक है ना? इसका क्या मतलब? राजनीति पर लिखी गई पुस्तक का मतलब है कि शासन प्रक्रिया पर आधारित है, शासन प्रक्रिया पर। ठीक, अभी जब हम पढ़ेंगे कौटिल्य को पूरी तरीके से तो इसको हम लोग नोट डाउन करेंगे। और जो तीसरे थिंकर हैं वो पढ़ना है गांधी जी को। यही 3 थिंकर आपके टीजीटी में हैं। तो फिलहाल टीजीटी का हम करेंगे, इसके बाद में पीजीटी वाला इसमें ऐड करते जाएंगे। जैसे अंबेडकर हमें पढ़ना होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, इन सबको पढ़ेंगे हम। लेकिन पहले ये वाला टीजीटी वाला कोर्स हम कंप्लीट करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और आज का टॉपिक हमारा क्या रहेगा? मनु जी का। ठीक है, मनु का धर्मशास्त्र। ठीक, आइए इसको समझते हैं और देखते हैं क्या है। पहले तो आप ये समझने का प्रयास करिए कि हिंदू ट्रेडिशन में जो किताबें लिखी गई हैं वो किस तरीके की लिखी गई हैं। ठीक है, एक छोटा सा एक परिचय या इंट्रोडक्शन इसको देखिएगा तो समझ में आएगा आपको जल्दी से। तो जो हिंदू फिलॉसफी है, आपका हिंदू परंपरा है या हिंदू दर्शन है, हिंदू दर्शन आप इसको कहें ज़्यादा अच्छा होगा। उसमें जो भी बुक्स आपकी लिखी गई हैं ना, जो भी बुक्स लिखी गई हैं वो किस तरीके की किताबें हैं देखिएगा। एक है श्रुति, देखते जाइएगा और नोट कर दीजिएगा, श्रुति। और दूसरा है आपका स्मृति। ठीक, ये क्या चीज़ है? एक है श्रुति और एक है स्मृति। स्मृति का मतलब है जो यादों में है। ठीक, जो कहाँ पर है? यादों में। ठीक है, यादों मतलब हमारे मेमोरी में, मेमोरी बेस्ड, मेमोरी में है। ठीक है, मेमोरी में कैसे रहेगा? यानी इसको कह देंगे एक तरीके से कि ये कैसा है? लिखित है। ठीक है, कैसा है? लिखित। अगर यहीं पर बात करते श्रुति की तो यानी सुना हुआ, सुना हुआ। ठीक है, यानी कि जो सुना हुआ हो, यानी कि ये अलिखित है। कैसा है? अलिखित, अलिखित। ठीक दोस्तों, तो सिंपल सी बात समझने का प्रयास ये करिएगा कि श्रुति का मतलब क्या हुआ कि व्हाट इज़ हियर्ड। ठीक, जो सुना हुआ हो, जो व्हाट इज़ हियर्ड यानी कि जो सुना हुआ हो, केवल मतलब लिखित ना हो, अलिखित है। ठीक, और स्मृति का मतलब है जो यादों में है, मेमोरी बेस्ड है, और जो रिमेंबर्ड है, याद है एक तरीके से कहेंगे, और जो कैसा है? लिखा हुआ हो। कैसा है? लिखा हुआ। तो यही दोनों अंतर है। अब देखिएगा हमारे पास जो क्या कहेंगे आपको कि स्मृति और श्रुति में क्या क्या हम यहाँ पर देखते हैं। देखिएगा
तो श्रुति में जैसे आप अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे वेद, आप चारों वेद, ठीक है ना, वेद ये कैसे हैं, ये आपकी श्रुति सुने हुए अलिखित हैं, ठीक है, अभी इसके बारे में सारी बातें। और वेद हो गया, उपनिषद, ठीक, अरण्यक, ये सभी कैसे हैं, ये सभी जो धर्मशास्त्र हैं आप कहें, या ये जो भी आपकी कृतियाँ हैं, ये आपकी अलिखित हैं, सुनी हुई हैं, ठीक, श्रुति। और स्मृति पर मतलब जो हमें उपलब्ध हैं, जिनके आंकड़े उपलब्ध हैं एक तरीके से कहेंगे, तो इनका एग्जाम्पल अगर लें तो इसमें आपका धर्मशास्त्र आ जाता है, ठीक है, धर्मशास्त्र है, धर्मसूत्र आ जाता है, ठीक, ये सब धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र, यही धर्मशास्त्र मनु का जो आप अभी पढ़ेंगे, ठीक। तो सबसे पहले ये बात आप समझने का प्रयास करिए, ठीक है, ये छोटी सी बात अब याद रखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि हिंदू परंपरा जो हिंदू दर्शन है उसमें जो भी किताबें हैं आपकी, या तो वो श्रुति हैं या तो स्मृति हैं। स्मृति का मतलब है डायरेक्टली समझेंगे आप कि वो लिखित हैं, ठीक है, मेमोराइज्ड हैं, रिमेंबर्ड हैं, एंड देन आफ्टर श्रुति है जो वो अलिखित है आपका, जैसे कि वेद आपके, उपनिषद हो गए, ये सब आपकी श्रुति हैं। और स्मृति में मतलब जो जैसे कि धर्मशास्त्र, जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक। स्टार्ट करते हैं, देखिएगा, धर्मशास्त्र, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वही सारी चीज़ें हम कवर करेंगे, ठीक। सबसे पहले तो क्या है, धर्मशास्त्र कोई एक किताब नहीं है, ठीक है, ये क्या है, ये किताबों का एक संग्रह है, ठीक है, इसको समझने का प्रयास करिएगा, किताबों का संग्रह है जो क्या करता है, जो व्यक्ति को सही रास्ता दिखाता है, सही रास्ता उपलब्ध करवाता है, रास्ता दिखाता है। मतलब क्या, मतलब कि धर्मशास्त्र मतलब कि एक सही तरीके से जीवन जीने की राह, ठीक है, दिखाता, सही तरीके से जीवन जीने की राह, ठीक है, यानी जीवन को कैसे जीना है, जीवन को जीना है कैसे, किस तरीके से, सलीके से रहना है। जैसे आज के अगर प्रेजेंट टाइम में बात करें तो जैसे हम लॉ एंड ऑर्डर को मानते हैं, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर को मानते हैं, किसके द्वारा, वो गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। तो यानी गवर्नमेंट हमको प्रिस्क्राइब करती है, बताती है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। और ये गवर्नमेंट और या लॉ एंड ऑर्डर भी कहाँ से बन के आ रहा है, वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से है ना, कहाँ से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारे लिए लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का एक ज़रिया है। इसी तरीके से पुराने और प्राचीन समय में क्या था, धर्मशास्त्र था, ठीक। यही धर्मशास्त्र जो नियम और कानून बताते थे, जीवन जीने की राह दिखाते थे कि क्या सही है और क्या गलत है एक मनुष्य जीवन के लिए, ठीक। एक तरीके से कहें क्या सही है और क्या गलत, ठीक है। थोड़ा सा राइटिंग आप लोग वो करिएगा, लिख देता हूँ मैं, क्या सही क्या गलत, क्योंकि जल्दी जल्दी बताना है, ठीक, ये बात। और क्या इसके बारे में है, धर्मशास्त्र के बारे में, ये जो है धर्मशास्त्र है एक तरीके से कहेंगे तो ये एक परंपरा है, ठीक है ना, क्या है, एक परंपरा है। और क्या बात है इसमें कि जो धर्मशास्त्र है, अगर समझने का प्रयास करें, धर्मशास्त्र है, ये है क्या, धर्म का मतलब क्या है और यहाँ शास्त्र का मतलब क्या है, अगर समझने का प्रयास करें तो धर्म का मतलब होगा यहाँ पर कर्तव्य आपका, ठीक। यहाँ पर धर्म का मतलब कर्तव्य, धर्म का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि हिंदू मुस्लिम लाइक दैट, ईसाई, ऐसा नहीं। धर्म का मतलब यहाँ कर्तव्य से है, आपके ड्यूटी से है, दैट कि जैसे मैं एक स्टूडेंट हूँ या मैं एक टीचर हूँ, तो अगर मैं टीचर हूँ तो मेरा धर्म है आपको पढ़ाना, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका धर्म है कि उस चीज़ को कैप्चर करना, यानी कि पढ़ना, ठीक। तो ये कर्तव्य है, ये हमारा धर्म है, धर्म है मेरा कि आपको पढ़ाऊँ मैं, और आपका धर्म है कि आप उसको पढ़िए, ऑब्जर्व करिए, ठीक। और शास्त्र का मतलब क्या है, एक तरीके से रूल हो गया, ठीक, नियम हो गया, ठीक है ना, ये बात समझते जाइएगा, छोटी छोटी चीज़ें।
तो एक तरीके से देखिएगा कि धर्मशास्त्र क्या है, एक लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाला ग्रंथ है, किताबों का क्या है, संग्रह है। इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, आगे देखिएगा। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर नोट करते जाइएगा कि सभी व्यक्तियों का धर्म क्या है, अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों क्या करना, पालन करना, है ना। तो ये नोट डाउन करेंगे, सभी व्यक्तियों का धर्म है अपने कर्तव्यों जिम्मेदारियों का पालन करना। ठीक, और क्या बात है कि जहाँ धर्म नहीं होगी वहाँ क्या होगा, नैतिकता डाउन हो जाएगी। ठीक, धर्म नहीं है जहाँ पर, जहाँ धर्म ना हो वहाँ नैतिकता डाउन हो जाएगी या गिर जाएगी। ये क्या बात हुई। ठीक है, देखिएगा, जैसे जहाँ धर्म ना हो, जैसे कि अगर हमसे कोई बड़ा है तो हम उसका क्या है, सादर सत्कार करेंगे। ठीक है ना। अगर हम वो चीज़ नहीं करते हैं तो वहाँ पर क्या है, नैतिकता का पतन हो रहा है। ठीक, वही बात है, धर्मशास्त्र में यही बताया गया है कि जहाँ धर्म ना हो वहाँ पर नैतिकता नहीं होगी। ठीक है, यानी कि धर्म का मतलब क्या है, हमको अपना जो काम है मेरा उसको अच्छे से करना, सबका सादर सत्कार भी करना। ठीक है, ताकि नैतिकता को ऊंचा किया जा सके। ठीक है ना। और इसके बाद देखिएगा, धर्म मतलब समझ गए होंगे आप कि धर्म क्या चीज़ है। जैसे माता पिता का धर्म होता है कि बच्चों को शिक्षा देना, अच्छी शिक्षा देना। बच्चों क्या धर्म है कि बड़ों का सम्मान करना। ठीक है, अब देखिएगा कि जो इंडियन फिलॉसफी है या इंडियन ट्रेडिशन है, ठीक है, इंडियन ट्रेडिशन में धर्म और दंड की बात की गई है। दो बातें, धर्म और दंड की, मतलब कि आपका कर्तव्य, और दंड का मतलब है कि सज़ा। अब ये भी रिलेटेड है, किस तरीके से रिलेटेड है कि यदि धर्म का पालन नहीं हो रहा होगा, यानी कर्तव्यों का पालन नहीं हो रहा होगा, तो यहाँ पर प्रावधान है कि आपको क्या होगा, आपको सज़ा मिलेगी, आपको दंड मिलेगा। यदि धर्म का पालन नहीं किया जा रहा है तो आपको क्या मिलेगी, सज़ा। तो ये चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड हैं, धर्म और दंड। एक तरीके से कहें कि दंड जो है, कानून जो है या विधि जो है, वो धर्म को एक तरीके से लागू करती है या उसको सपोर्ट करती है। ठीक है, चलिए इसमें अभी और समझेंगे इसको। अब लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं कि जो व्यक्ति अपना धर्म नहीं निर्वाह करेगा, राजा उसको दंड देगा, या ठीक है। और राजा का मेन एक्चुअली क्या है, धर्म और दंड दोनों जो किंग है या राजा है, ये उस दोनों जो है उनके हथियार, एक तरीके से समझिए। धर्म, राजा का खुद भी धर्म है, राजा का खुद भी धर्म है। एक उनका धर्म क्या है, राजा का धर्म अगर है तो वह अपनी जनता, अपना जो राज्य है, उनके जो भी बंदे हैं उनकी क्या करना है, सेवा करना है, ताकि वो अच्छे से अपना जीवन निर्वाह कर सकें। ठीक, और दंड का प्रयोग कहाँ करते हैं, वो दंड का प्रयोग करते हैं वहाँ पर कि जो व्यक्ति हैं वहाँ राज्य में, ठीक है, जो भी व्यक्ति हैं राज्य में, अगर वो अपने धर्म का निर्वाह ठीक प्रकार से नहीं करता है तो उसको दंड देने का प्रावधान भी है राजा के पास। ठीक, तो राजा खुद भी धर्म अपना निभा रहे हैं और दंड देना भी राजा का धर्म ही है एक तरीके से। ठीक है, राजा का धर्म क्या है, अपने व्यक्तियों का, अपने लोगों का क्या करना, पालन पोषण करना, ये तो ठीक है। लेकिन और वो व्यक्ति जो उनके राज्य में है, वो अगर अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं तो उनको दंड देना भी राजा का क्या है, एक धर्म ही है। समझ रहे हैं बात को, ठीक है ना। मतलब राजा अगर दंड दे रहा है तो यह गलत नहीं है, राजा अपने धर्म का पालन कर रहा है। यहाँ पर बताने का मतलब ये है।
ठीक, समझ में आ रही बात? इतनी बात समझ में आई दोस्तों। अब देखेंगे कि धर्म की शुरुआत और स्रोत क्या है। ठीक है, जैसे कि धर्म की शुरुआत कैसे हुई। धर्म की शुरुआत का जो मेन पॉइंट है वो अपने यूनिवर्स से ही शुरू होता है। ठीक है, दो बातें हैं यहाँ पर, जैसे एक है रीत और रीति, दो बातें हैं। रीत और रीति का मतलब, रीत मतलब है जो यूनिवर्स खुद गवर्न होती है। ठीक है, जो हमारा यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है, वो क्या होता है, खुद ही गवर्न्स होता है। कैसे गवर्न्स होता है, जैसे नेचुरल लॉ। ठीक, रीति का मतलब भी यही है, जैसे नेचुरल लॉ। कैसा, नेचुरल लॉ मतलब क्या हुआ कि जैसे ऋतु परिवर्तन है। ठीक, जैसे अभी क्या मौसम चल रहा है, थोड़ा गर्म, ठीक है ना, गर्मी का मौसम। गर्मी के बाद क्या आएगा, फिर बरसात। बरसात के बाद फिर क्या आएगा, आपका ठंड। ठीक, इस तरीके से ये प्रक्रिया ऐसे चलती रहेगी। ठीक है, ठंडी गर्मी बरसात, ठंडी गर्मी बरसात, ये किसी न किसी नियम से फॉलो अप हो रहे होंगे ना। ये नियम कहाँ से आ रहे हैं, ये आपका नेचुरल लॉ है। कैसा, नेचुरल लॉ है। कैसा लॉ है, यानी एक रीति है, एक रीति बनी हुई है, एक रीत है। ठीक है ना, कि गर्मी के बाद क्या आएगी, बरसात, बरसात के बाद क्या आएगा, ठंड, और ये ऐसे चक्र चलता रहेगा। ठीक, इसी तरीके से जैसे समझें कि जैसे पेड़ हैं, पेड़ पर क्या है, फूल आ रहे हैं। जैसे पेड़ों पर क्या है, फूल आना। फूल आना भी ये क्या है, ये भी एक नेचुरल प्रक्रिया है ना, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। ये भी तो एक लॉ हुआ। ये सब लॉ कौन कौन बना रहा है, ये लॉर्ड ब्रह्मा बना रहे हैं। किसके अनुसार, मतलब धर्म की शुरुआत कहाँ से हो रही है, मतलब कि लॉर्ड ब्रह्मा, भगवान ब्रह्मा। ठीक, ये नेचुरल लॉज कौन सेटअप कर रहा है, लॉर्ड ब्रह्मा। ठीक, तो ये नेचुरल लॉ है, जैसे कि आपका फूल आना पेड़ों पर, ठीक है, और ऋतुओं का चेंज होना, ये सब क्या है, एक जो है नियम है। ठीक, एक लॉ है, एक नेचुरल लॉ है। यानी कि प्रकृति है जो हमारी, क्या है, प्रकृति क्या है, यानी एक रूल फॉलो कर रही है। ठीक, यानी कि एक कानून को फॉलो कर रही है, एक रूल फॉलो करती है, रूल फॉलो कर रही है ना, यानी कि नियम को फॉलो अप कर रहे हैं। इसी तरीके से जैसे प्रकृति फॉलो अप कर रही है कुछ नियम को, कुछ कानून को, इसी तरीके से मानव जाति को भी, यानी मानवों को भी क्या है, कोई कानूनों को फॉलो अप करना चाहिए। ठीक है, किसी रूल को या रेगुलेशन को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। और इसी रूल और रेगुलेशन को क्या कहा गया, इसी कानून को क्या कहा गया है, आपका धर्म कहा गया है। ठीक है, यहाँ से निकलता है ये धर्म। समझ रहे बात, इसको समझना थोड़ा सा लिखिएगा, फिलोसफिकल बेस्ड है। जैसे धर्म की शुरुआत हम समझ रहे हैं, एक बार मैं फिर से बताता हूँ। तो यहाँ पर रीत और रीति दो चीज़ें हैं। रीत और रीति का मतलब है कि जैसे किसी चीज़ का होना, जैसे वो कैसे हो रहा है, कि जैसे बारिश हो रही है। ठीक है, बारिश हो रही है, तो अगर उसमें समझें कि जैसे कि यहाँ सर जब जब वाष्प बनता है तो बादल बनते हैं, बादल बनते हैं, तो ये तो एक आपका भौतिक प्रक्रिया हो गई। लेकिन फिर भी वो हो कैसे रहा है, तो एक तरीके से क्या है कि यूनिवर्स अपना एक रूल फॉलो कर रहा है ना, रूल फॉलो कर रहा है। तो इसी तरीके से यहाँ पर रीत और रीति, जैसे गर्मी के बाद बरसात, बरसात के बाद ठंड, इस तरीके से ये जो एक रूल बना हुआ है कि ये हमेशा चक्र ऐसे चलता रहता है। जैसे पौधों पर या पेड़ों पर फूल आना, फल आना, ये भी एक नेचुरल प्रक्रिया है। तो इसी तरीके से क्या है, हमारी जो प्रकृति है वो एक रूल फॉलो करती है। इसी तरीके से प्रकृति के ही तरीके से मानवों को भी एक रूल फॉलो करना चाहिए, और इसी रूल और इसी कानून को आप क्या कह रहे हैं, धर्म। तो यहाँ पर धर्म क्या स्टार्ट होता है। धर्म क्या करता है, धर्म जो है ह्यूमन सोसाइटी को गवर्न करता है। क्या करता है, ह्यूमन सोसाइटी को गवर्न करता है। ठीक है बात।
तो इतना नोट डाउन करिएगा। अब देखिएगा, यही जो धर्म शास्त्र है या जो मनु द्वारा लिखा गया है, मनु ने मनुस्मृति लिखी, तो मनुस्मृति में इन्होंने मनुष्य के जीवन के 4 लक्ष्य बताए हैं। क्या क्या बताए हैं देखिएगा, ये नोट डाउन करेंगे। मनुस्मृति में मनुष्य जीवन के 4 लक्ष्य। क्या 4 लक्ष्य हैं देखिए, या 4 पुरुषार्थ, इसको आप ये भी कहेंगे पुरुषार्थ। 4 लक्ष्य या पुरुषार्थ क्या है वो? धर्म, अर्थ, काम और आपका मोक्ष। ये आपका एग्ज़ाम से पूछा जाता है तो इम्पॉर्टेंट है, याद करिएगा। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक है, आप ये पढ़ते चले आए हैं, इसको पढ़ते रहिए। इसी के साथ में इन्होंने और क्या बताया है, नोट डाउन करते जाएंगे। मनुष्य जीवन की 4 स्थितियां भी बताई हैं कि अपने पूरे जीवन काल में मनुष्य जीवन की 4 स्थितियां, एक मनुष्य को अपने पूरे जीवन काल में किस तरीके की जीवन काल को बिताना है, किस तरीके से अपना जीवन काल को एक्सपेंड करना चाहिए एक तरीके से। तो इन्होंने 4 स्थितियां बताई हैं। इसको जो आप बोलते हैं 4 आश्रम, क्या बोलेंगे? 4 आश्रम। ठीक है, ये 4 आश्रम क्या क्या हैं देखिएगा। पहला ब्रह्मचर्य, कब? जब आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, 0 से 25 वर्ष तक की आयु। ठीक, दूसरा, ये आपने सब पढ़ा हुआ होगा, गृहस्थ जीवन। गृहस्थ जीवन का सही समय क्या है आपका? 25 से 50 वर्ष है। ठीक, इसके बाद तीसरा क्या है आपका? वानप्रस्थ। वानप्रस्थ मतलब कि गृहस्थ जीवन के बाद आप जो है घर त्याग कर वानप्रस्थ हो जाएं, मतलब कि अपने आप को जो है नेचुरल चीज़ों से लगाएं, वर्ष। ठीक, ये हो गया वानप्रस्थ। चौथा आपका संन्यास। इसके बाद आप बिल्कुल जो है धर्म के मार्ग पर अपना जीवन जो है धार्मिक, एक तरीके से कहें अध्यात्म जिसको कहते हैं, अध्यात्म की ओर आप जो है बढ़ जाएं। ठीक, तो पहला क्या बताया गया है? ब्रह्मचर्य 0 से 25 वर्ष की आयु में, और गृहस्थ जीवन 25 से 50 वर्ष की आयु में, और वानप्रस्थ जो है 50 से 75, और संन्यास आपका 75 से 100। ये सब मनुस्मृति में दिया गया है, मनुष्य की 4 स्थितियाँ, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। इसी के साथ ही मनुस्मृति में और क्या बताया गया है? समाज के 4 वर्णों के बारे में भी जिक्र किया गया है। समाज के 4 वर्ण कौन कौन से? ठीक है, पहला ब्राह्मण, ठीक, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा आपका वैश्य, चौथा आपका शूद्र। ठीक, ब्राह्मणों को इन्होंने मुख से जन्मा बताया है, ठीक है, यानी कि सबसे ऊपर सर्वोपरि रखा गया है। क्षत्रिय को इन्होंने भुजाओं से, ये पूछता है कभी। वैश्य को इन्होंने जांघ से, इनकी उत्पत्ति कहाँ से मानी है? जांघ से। और शूद्र को पैरों से। ठीक, इस पर कई वाद विवाद भी हमेशा होता रहा है, ठीक है, कि इन आधार पर जो है ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये सब लेकिन हम लोग को पढ़ना है क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट आउट से ये पूछे जाते हैं। ठीक, समाज के 4 वर्ण, इनको आप मनुस्मृति के अध्याय 3 में पढ़ेंगे, ठीक है ना। मनुस्मृति के अध्याय 3, कभी कभी पूछ लेता है किस अध्याय में समाज के 4 वर्णों के बारे में दिया है, अध्याय 3 में। ठीक है, ये करिएगा। इसके बाद मनुस्मृति में जो है संस्कारों की बात की है। संस्कार, ये क्या चीज़ है? संस्कार है
इन्होंने बताया है कि एक व्यक्ति को जो है अपने जीवन काल में किस तरीके से क्या क्या करना चाहिए, ठीक है ना। मतलब अपने जीवन काल में इन्होंने 16 संस्कार बताए हैं, ठीक है। नोट डाउन करिए इसको भी कि एक व्यक्ति को अपने जीवन काल में 16 संस्कार निभाने होते हैं। 16 संस्कार निभाने चाहिए, ठीक। 16 संस्कार निभाने चाहिए। और ये 16 संस्कार आपके क्यों ज़रूरी हैं? ये 16 संस्कार इसलिए ज़रूरी हैं ताकि जो है वे कैसे बने, वे आध्यात्मिक हों। कौन? मनुष्य आध्यात्मिक हों या आध्यात्म की ओर या मोक्ष प्राप्ति की ओर जो है यह 16 संस्कार आपके हेल्प करेंगे, आपकी मदद करेंगे, ठीक है। अध्यात्म की ओर या मोक्ष की ओर जाने में ये आपकी हेल्प करेंगे। कौन? ये 16 संस्कार। अब ये 16 संस्कार हैं क्या क्या, देखिएगा, फटाफट नोट डाउन करेंगे। गर्भधान सबसे पहले, ठीक है। जैसे गर्भदान, आपका गर्भदान मतलब गर्भधान जो बच्चे का आपका जब पेट में आता है बच्चा। इसके बाद है आपका पुंसवन, इसको लिखते हुए जाइएगा, गर्भधान। पुंसवन इसका मतलब क्या है? भ्रूण संरक्षण, यानी कि जो पेट में बच्चा है उसका संरक्षण, भ्रूण संरक्षण, ठीक है बात। फिर है आपका 1 2 3, फिर है आपका सीमंतोन्नयन, ठीक है। सीमंतोन्नयन ये क्या है? गर्भवती महिला की इच्छा की पूर्ति करना, ठीक है। जो गर्भवती महिला जिन्होंने भ्रूण को धारण किया है या गर्भ को धारण किया है, उनका जो भी महिला की इच्छा हो उसकी पूर्ति करना, ठीक है, यानी कि इच्छा पूर्ति, ठीक बात। आइए चौथा, जात कर्म। इसका मतलब क्या हो गया? आपका जन्म देना बच्चे को। पांचवा, नामकरण, नाम देना। छठा, निष्कर्मण, निष्कर्मण, जैसे बच्चे को देखिए छठी वगैरह में आप बाहर ले जाते हैं ना, बच्चे को बाहर ले जाना, बाहर लाना या ले जाना, ठीक। इसके बाद है आपका अन्नप्राशन। अन्नप्राशन जब बच्चे को पहले बार अन्न खिलाया जाता है, यानी कि जब ठोस आहार दिया जाता है। ठोस आहार किसको? बच्चे को, ठीक है। अन्नप्राशन आजकल खूब होता है, ठीक है। आठवां आपका मुंडन, ठीक, ये तो सभी जानते हैं। जैसे बच्चे का क्या है? बाल कटवाना, ठीक है ना। अगला है कर्णवेद, कान छिदवाना। दसवां आपका उपनयन या यज्ञोपवीति, उपनयन, ठीक है। इसका मतलब क्या है? जो पवित्र धागा जिसको आप जनेऊ कहते हैं, है ना, जनेऊ। इसके बाद आपका वेदारंभ, वेदों का अध्ययन, वेदारंभ, ठीक। बच्चे को वेदों का अध्ययन, अब धीरे धीरे देखिए बड़ा हो रहा है, ठीक है। फिर आपका सामवेदना, सामवेदना, ठीक है, यानी कि क्या? शिक्षा पूरी करना। फिर आपका है विवाह। फिर आपका है वानप्रस्थ, ठीक, वानप्रस्थ,
ये तो आपने अभी पढ़ा ही है, ठीक है। फिर है आपका संन्यास और आखिरी है अंत्येष्टि, मतलब कि अंतिम संस्कार, ठीक है, अंतिम संस्कार, ठीक। तो ये हैं आपके 16 संस्कार, ये इंपॉर्टेंट है। 16 संस्कार याद रखिएगा। हो सकता है क्वेश्चन यही पूछा जाए कि मनुस्मृति में कितने संस्कारों के बारे में बात की गई है आपकी, मनु ने अपने ग्रंथ में कितने संस्कारों की बात की है, तो 16 संस्कार। पहला क्वेश्चन तो यहीं से बनता है। बाकी अब इसमें से कोई भी 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन दे देगा तो पूछ लेगा कौन सा है कौन सा नहीं है, तो याद रखिएगा। गर्भधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जात नामकरण, निशिकर्मण, अन्नप्राशन, मुंडन, कर्णवेद, उपनयन, वेदारंभ, सामवेदना, विवाह, वानप्रस्थ, संन्यास और अंत्येष्टि, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे आपका राज्य के बारे में, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, अगला टॉपिक इसमें जो रहेगा राज्य की उत्पत्ति के बारे में, राज्य की उत्पत्ति। राज्य की उत्पत्ति, ठीक। लेकिन इसको हम दूसरी वीडियो में जो है कैप्चर करेंगे, तो वहाँ पर राज्य की उत्पत्ति, राज की प्रकृति कैसी है, ठीक है, राजा कैसा होगा, ठीक, और राजधर्म क्या है, राजा के कर्तव्य क्या होंगे, इन सब चीज़ों के बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो फिलहाल अभी जो हम लोगों ने पढ़ा है एक बार इसको आप रिवाइज़ कर लीजिए, मैं बता देता हूँ फटाफट से। देखिए, आपको मनु सबसे पहले पढ़ना है, मनु का धर्मशास्त्र। मैंने बताया कि हिंदू परंपरा में क्या है, जो बुक है श्रुति या स्मृति, इसमें श्रुति का मतलब है लिखित और स्मृति का मतलब है लिखित। जैसे अलिखित में क्या है, जैसे आप वेदों को देखते हैं, उपनिषद, आरण्यक है आपका ये धर्मशास्त्र जो कि मनु के द्वारा है, धर्मसूत्र, ठीक। धर्मशास्त्र क्या है, कर्तव्य है, रूल है या ड्यूटी है, ठीक ना, कर्तव्यों का एक जो है ग्रंथ है कहेंगे, एक रूल पैक है कहेंगे, ठीक है। धर्मशास्त्र का मतलब है कि लॉ एंड ऑर्डर को बनाने वाला एक ग्रंथ है, जिस तरीके से प्रेजेंट टाइम हमारे पास क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लाइक दैट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, किताबों का संग्रह जो व्यक्तियों को क्या है, सही रास्ता दिखाता है, जीवन जीने का सलीका बताता है, क्या सही है क्या गलत बताता है, एक परंपरा, एक ट्रेडिशन है, ठीक। सभी व्यक्तियों का धर्म क्या है कि वह अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों क्या करें, पालन करें, ठीक। जहाँ धर्म नहीं होगा वहाँ क्या होगी, नैतिकता गिर जाएगी या नैतिकता का क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा। फिर देखिएगा, इंडियन ट्रेडिशन में धर्म और दंड को कर्तव्य और सजा से बताया गया है कि धर्म और दंड क्या है, दोनों ही इंडियन ट्रेडिशन में लागू होते हैं। कैसे कि राजा का धर्म होता है कि वह अपनी प्रजा की रक्षा करे और उनका जो है विकास करे, ठीक। वहीं पर व्यक्ति का धर्म है कि वह अपना जो धर्म है, उनका जो कर्तव्य है, अपना जो उनका कार्य है वो सही ढंग से करे। अगर व्यक्ति अपना सही काम जो है सही ढंग से नहीं करता है तो राजा जो है का धर्म है कि उसको दंड भी दिया जाए। यहाँ पर राजा का धर्म ये है कि अपनी प्रजा की रक्षा, साथ ही साथ दंड की व्यवस्था करना भी राजा का धर्म ही है, ठीक। यहाँ समझने वाली बात ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। फिर हमने क्या पढ़ा है कि धर्म की शुरुआत कैसे हुई, जैसे रीत और रीति क्या है कि जैसे मौसम का परिवर्तन क्या है, एक नेचुरल लॉ के तहत ये हो रहा है, और जैसे फूल पौधे आना ये सारे क्या है, नेचुरल लॉ है। उस तरीके से मानव जाति को भी एक रूल फॉलो करना चाहिए, और ये रूल फॉलो करने के लिए ही धर्म का निर्माण हुआ है, ठीक है। और ये धर्म का निर्माण कौन करता है, तो ये ब्रह्मा के द्वारा या भगवान जो लॉर्ड ब्रह्मा है उनके द्वारा किया गया है। और ये ह्यूमन सोसाइटी को क्या करता है, गवर्न करता है, उनको जो है शासन बताता है, ह्यूमन सोसाइटी को शासित करता है, ठीक है। शासित करने के लिए धर्म का मतलब है शासन, धर्म का मतलब क्या है, शासन, ठीक है ना, शासन करने के लिए। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट में है कि मनुस्मृति में मनुष्य जीवन के 4 लक्ष्य बताए गए हैं, जिसको 4 पुरुषार्थ नाम दिया गया था। इंपॉर्टेंट है और टीजीटी के एग्जाम में पूछता भी है, जिसमें से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों ऑप्शन पूछ लेता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मनुष्य जीवन की 4 स्थितियों के बारे में बताया गया है, 4 आश्रम व्यवस्था के बारे में बताया गया है, जिसमें ब्रह्मचर्य है, ये याद रखिएगा, ये आपका जो वर्ष है
325 वर्ष, गृहस्थ आश्रम में 25 से 50 वर्ष है, वनप्रस्थ है जो 50 से 75 वर्ष है, संन्यास 75 से 100 वर्ष। इसके बाद हमने समाज में 4 वर्ण के बारे में बात सुनी जो कि मनुस्मृति के अध्याय 3 में वर्णित है। ठीक है, क्या कौन से 4 समाज है? ब्राह्मण है जिनका मुख से उत्पत्ति हुई है, क्षत्रिय का भुजाओं से, वैश्य का जांघों से और शूद्र को पैरों से माना गया है। इसका घोर विरोध जो है कौन करते हैं? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भी कई लोगों ने किया है, लेकिन ज़ोरदार प्रहार इन्होंने किया। ठीक, इसके बाद है संस्कार के बारे में बताए हैं कि संस्कार क्या है। तो एक व्यक्ति को अपने जीवन काल में 16 संस्कार निभाने चाहिए। क्यों निभाने चाहिए? ताकि उसको मोक्ष प्राप्त हो सके, उसको आध्यात्मिक ज्ञान हो सके। ठीक है ना, आध्यात्मिक क्या हो सके? ज्ञान हो सके। इसलिए जो है उसको अपने जीवन काल में 16 संस्कारों को निभाना चाहिए। कौन कौन से संस्कार हमने 16 पढ़े हैं? एक गर्भधान यानी गर्भ धारण करना, पुंसवन भ्रूण संरक्षण, सीमंतोन्नयन, इच्छा पूर्ति, जात कर्म जन्म देना, इसके बाद आपका नामकरण न्याय देना, निष्कर्मण बच्चे को बाहर लाना, अन्नप्राशन ठोस आहार देना, मुंडन बाल कटवाना, कर्णवेद कांची दाना, उपनयन है, जनेऊ, वेदारंभ है। ठीक है, वेदों को पढ़ने की शुरुआत करना, साम वेदना इस शिक्षा को जो है पूरा करना, विवाह है, फिर वानप्रस्थ, संन्यास और अंत्येष्टि लास्ट में। ठीक, तो यहाँ तक आज हमने पढ़ा है और अगला टॉपिक हमारा रहेगा राज की उत्पत्ति। ये हम लोग आपकी दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो फिलहाल आप इसकी नोट्स बना लीजिए और कहीं कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर लिखिएगा ताकि मैं आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हो सकूँ। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी को जुड़ने के लिए इस वीडियो से बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। जय हिंद।